इस वीडियो के जरिए आपको जो जानकारी दी गई है ये सारी जानकारियाँ गूगल, न्यूज़, बुक्स और अन्य जगहों से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज बात करेंगे हिमालय पुत्रों के बारे में, या यूँ कहूँ डोगरा रेजिमेंट के बारे में। बात एक ही है जिसकी हर गोली पर दुश्मन का नाम लिखा है, जिसके पास ज्वाला माता की शक्ति है और जिसका इतिहास वीरता से भरा है। मैं बात कर रहा हूँ 162 साल पुरानी रेजिमेंट डोगरा की। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष ज्वाला माता की जय है। आज आपकी मुलाकात भारतीय सेना के हिमालय पुत्रों से होने जा रही है। आज आप उस डोगरा रेजिमेंट की कहानी सुन रहे हैं जिसका हौसला हिमालय से ऊंचा है, जिसके इरादे चट्टानों से भी मजबूत है और जिनकी रगों में देश के प्रति वफादारी दौड़ती है। भारत के उत्तर में बसे लोगों ने सदियों तक हर विदेशी हमले को झेला है। पहाड़ों के कठिन जीवन ने यहाँ के लोगों के हर मुसीबत को हंसते हंसते झेलना और भगवान पर अटूट भरोसा रखना सिखाया है। डोगरा जवानों को ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ सर फेडरिक ने आगरा लेवी के नाम से 1898 में भारतीय सेना में भर्ती करना शुरू किया। बाद में आगरा लेवी का नाम 38 डोगरा किया गया एंड 1887 में 37 डोगरा और 1900 में 41 डोगरा का गठन किया गया। इन तीनों रेजिमेंट से डोगरा रेजिमेंट की नींव पड़ी। ज्वाला माता की जय डोगरा रेजिमेंट का युद्ध घोष है। डोगरा रेजिमेंट के इतिहास की झलक फैजाबाद में डोगरा रेजिमेंट सेंटर में हर जगह देखने को मिलती है। डोगरा रेजिमेंट्स के जवानों की भर्ती जम्मू और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के अलावा उत्तरी पंजाब के पहाड़ी इलाकों से भी ली जाती है। ये जवान मुख्य रूप से सतलुज और झेलम के बीच के हिमालय की पहाड़ी इलाकों से आते हैं। इन्हें जेटलैंड वॉरियर्स भी कहा जाता है। डोगरा रेजिमेंट का ध्वज पर मलाया का बाघ की तस्वीर है, जो दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर डोगरा सैनिकों की शौर्य की याद दिलाती है। डोगरा रेजिमेंट दुश्मनों की हर हरकत पर चौकस नजर रखते हैं। भारतीय सीमा के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है किन्नौर, जहाँ चीन हर समय अपनी नजरें गड़ाए रखता है। ऐसे इलाकों में मोर्चा संभालती है डोगरा रेजिमेंट। यहाँ 12,000 से ज्यादा ऊंचाई पर सुबह का तापमान 0 से 15 डिग्री तक नीचे हो जाता है। ऐसी दुर्गम इलाकों में तैनात हर जवान ये जानता है कि अगर चीन सेना आगे बढ़ी तो पहला मोर्चा उन्हें ही लेना होगा। डोगरा अपनी हर परीक्षा में खड़े उतरे हैं। 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर लॉन्च किया और कश्मीर को छीनने का एक और कोशिश की। इस दौरान हाजी पीरी दर्रा भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा मुसीबत बना हुआ था। 28 अगस्त को भारतीय सेनाओं ने सीज फायर लाइन पार कर हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जे के बाद पाक अधिकृत कश्मीर के 2 हिस्से में बंटने के लिए उत्तर में उड़ी को, दक्षिण में पुंछ को जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। ये बहुत मुश्किल लड़ाई थी और इस लड़ाई में 3 डोगरा और 6 डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने जबरदस्त लड़ाई के बाद महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जा किया। ये 1965 का सबसे बड़ी जीत थी। पूरे देश ने उसका जश्न मनाया और युद्ध के बाद विदेशी दबाव के कारण महत्वपूर्ण ठिकाने पाकिस्तान को वापस करना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहते हैं और जम्मू को उत्तर का काशी। स्वाभाविक रूप से यहाँ से आने वाले डोगरा जवानों में अपने धर्म पर बहुत गहरी आस्था है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे आगे के मोर्चे तक भी ये धार्मिक शिक्षक मौजूद रहते हैं और जवानों को हौसला देते हैं। डोगरा रेजिमेंट का ये पहचान अनोखी है जो दूसरी किसी भी सेना में देखने को नहीं मिलती। डोगरा रेजिमेंट के जवानों के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये वो रेजिमेंट थी जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया। 7 दिसंबर 1971 को जब भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया तो अंग्रेजी के एक बड़े न्यूज़पेपर में बताया गया कि स्वाडिंग नाम के उस गाँव में, जहाँ पाकिस्तानी सेना सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, 9 डोगरा रेजिमेंट के जवानों को लगाया गया था, जिन्होंने बहुत ही कम समय पाकिस्तानी सेना को वहाँ से खदेड़ दी। जिसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय सेना के लिए आगे का रास्ता खुल गया और सेना ने पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने में सफल रही। सिर्फ इतना ही नहीं, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल मिशन पर 5वीं डोगरा बटालियन के जवानों को लगाया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा। 2001 के बाद अब तक कश्मीर में डोगरा जवानों की वीरता को देखते हुए उनकी 6 बटालियन तैनात की गई है। और एक कहानी बताते हैं आपको बाबा नानक देव की। ये कहानी 1971 के युद्ध से जुड़ी हुई है। पंजाब में डेरा बाबा नानक देव के नाम का एक सीमावर्ती गांव है। सीमावर्ती गांव मतलब जो बॉर्डर लाइन किनारे गांव होती है उनको सीमावर्ती गांव कहते हैं, जिसकी ओर पाकिस्तानी सेना बढ़ी आ रही थी। इस गांव से गुरदासपुर, बाटला और अमृतसर सीधे जुड़े हुए थे। इस गांव में गुरु नानक देव ने तकरीबन अपनी जिंदगी के 11 वर्ष बिताए थे, इसलिए इस गांव के सिखों के लिए अलग महत्व था।
खैर अंततः डोगरा रेजिमेंट को इस गांव को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। कर्नल NS संधू के निगरानी में डोगरा रेजिमेंट के 2 बटालियन गांव की सुरक्षा में लग गई। 6 दिसंबर को अचानक पाकिस्तानियों ने बूंद नदी पर बने बाबा नानक देव पुल के दूसरी तरफ से अचानक फायरिंग शुरू कर दी। कर्नल ने तत्काल मेजर भोपाल सिंह यादव को बूंद नदी और उसके ऊपर बना बूंद जंक्शन पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी और जवानों के साथ तुरंत मोर्चा संभालने को कहा। उधर पाकिस्तान ने अपनी सतलज रेंजर्स और 38 पंजाब के जवानों को भारी भरकम संख्या को लगा रखा था, लेकिन सिपाया बागी गुलवंत सिंह और भोपाल सिंह यादव समेत अन्य डोगरा जवानों की जवाबी फायरिंग में पाकिस्तानी सेना 2 घंटे में ही चित हो गई। इस तरह की बहादुरी के किस्सों से भरा पड़ा है डोगरा रेजिमेंट का इतिहास। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं डायनेमिक सक्सेस यूट्यूब चैनल। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद।